हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आरडी सर आपके साथ। तो हमारा आज अगला पॉइंट है वो है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल टॉपिक्स पर हम कुछ बातें करेंगे और तुम लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी और शेयर करो। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बॉन्ड एंगल। बंद कोण। बच्चे बॉन्ड एंगल को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं उस कि जैसे दो चार अणु हो तो उसमें से बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। तो अपन आज बॉन्ड एंगल निकालना सीखेंगे, किसी भी अणु में बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, किन्हीं अणुओं में बंद कोण निकालना। तो हमारा हेडिंग क्या है, बॉन्ड एंगल निकालना। तो बच्चों इसे बंद कोण को निकालने के लिए हम 3 स्पेशल पॉइंट की स्टडी करेंगे। उससे तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आओ पहला स्पेशल पॉइंट लो, लिखो साथ के साथ। प्रथम स्पेशल पॉइंट में क्या करोगे तुम लोग, लिखते जाओ वैसे ही समझ में आएगा। सर्वप्रथम अणुओं के केंद्रीय परमाणु का संकरण केवल sp sp2 sp3। यही क्यों लिए, केवल यही संकरण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि केवल हमको इस परसेंट से मतलब होगा। यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम एस परसेंट से तुलना करके ही बॉन्ड एंगल निकालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ केवल यही लिखा है। सर्वप्रथम अणु के केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं क्योंकि बंद कोण समानुपाती होता है किसके, प्रतिशत एस लक्षण के। यानी कि मेरा मतलब यह है कि यदि प्रतिशत संकरण हमको मिल जाए उस कंपाउंड का और उसमें से परसेंट एस कैरेक्टर हमको मिल जाए तो हम बॉन्ड एंगल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो बॉन्ड एंगल का रिलेशन रखता है परसेंट एस कैरेक्टर, वो कैसा होता है, एस कैरेक्टर कैसा होता है, समानुपाती रिलेशन में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न अणुओं को उनके घटते हुए बंद कोण के क्रम में
जमाइए, जमा दोगे क्योंकि अब तो तुम्हें सूत्र मिल गया। चलो मान लो मेरे पास, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ CO2, अगला मैं लेता हूँ BF3, अगला है मेरे पास CS4। जमाओ इसे। इन तीनों को बंद कोण के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है आपको। तो क्या करोगे, पहले चेक करो। अब चेक करने के उसने बॉन्ड एंगल पूछा है, तो बॉन्ड एंगल पूछा है तो हमारा ध्यान अब सीधा कहाँ चले जाना चाहिए कि हमको इसका संकरण निकालना आता है यार। और यदि संकरण अपन निकाल लें तो हमको परसेंटेज कैरेक्टर मिल सकते हैं, और परसेंटेज कैरेक्टर मिल जाएंगे तो हमें बॉन्ड एंगल का आइडिया लग जाएगा। तो आओ देखते हैं संकरण। संकरण आपको अच्छी तरह आता है। CO2 का संकरण क्या होगा, लगाओ सूत्र, क्या था, n का मान, n बराबर केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवेलेंट एटम यानी नंबर ऑफ एक संयोजी एटम की संख्या प्लस माइनस चार्ज। तो क्या है इधर 0/2 बराबर क्या होगा 2, और 2 का मतलब संकरण क्या होगा Sp। तो इसका संकरण क्या आया Sp। इस पे निकालो ऐसे ही BF3 है, संकरण क्या होगा, केंद्रीय परमाणु कौन है बोरोन, सराउंडिंग एटम कौन है फ्लोरीन। जो ये साइड में इसे लगे हुए होते हैं जो परमाणु, उनको सराउंडिंग एटम बोलते हैं। ये ध्यान रखना है तुम्हें, मैं बार बार यूज करूंगा इस टर्म्स का, सराउंडिंग एटम। तो निकालो, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट एटम की संख्या 3, क्या प्लस माइनस चार्ज है, कोई नहीं है। तो 6/2 बराबर 3, 3 का मतलब संकरण क्या Sp2, तो ये Sp2 लिख दिया। आगे देखो मेथेन है, मेथेन केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4 प्लस यूनिवेलेंट एटम 4/2 बराबर 8/2 बराबर 4, 4 का मतलब Sp3। यहाँ संकरण क्या आएगा Sp3। इतना काम हमने कर लिया है, इतना काम हमने कर लिया। तो अब बेटा तुम्हें ये देखो आप कि जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो तुम्हें इसमें अलग अलग नजर आ रहे हैं या समान नजर आ रहे हैं, अलग अलग, कि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ और कम है। तो देख लो कितना परसेंट है, प्रतिशत एस कैरेक्टर। कैरेक्टर को भी हटा देते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा समझ में आना चाहिए। प्रतिशत एस लक्षण कितने परसेंट है, 50% पी है और 50% क्या है एस है, तो 50%। यहाँ पे एस प्रतिशत लक्षण कितने परसेंट है 33.33%, और 66% कौन है पी। यहाँ पे एस प्रतिशत लक्षण कितने प्रतिशत है 25%। अब मुझे बताओ कि परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ, और परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उस अणु का या उस यौगिक का बॉन्ड एंगल क्या होता है ज़्यादा। तो यदि मैं इसे अरेंज करूं, आंसर दूं इसका, तो क्या लिखूंगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर इससे कम सेकंड, फिर इससे कम थर्ड। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। ये बात किस किस के समझ में आई, सबके समझ में आई बेटा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, स्पेशल पॉइंट 2। स्पेशल पॉइंट 2 में क्या होगा, मान लो यदि संकरण भी समान हो जाए तो लिखते हैं, यदि दिए गए अणुओं में केंद्रीय परमाणु का संकरण भी
परमाणु का संकरण भी एक समान हो जाए तो वहाँ पर केंद्रीय परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उतारो साथ के साथ या लोन पेयर देखते हैं, क्योंकि बंद कोण व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है किसके साथ? केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन या केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फेल हो गया तो फिर क्या लगाओगे? ये लगाओगे। दे दूं क्वेश्चन? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। निम्न अणुओं को उनके घटते हुए बंद कोण के क्रम में जमाइए। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, मान लो NH4 प्लस NH3 NH2 माइनस निकालो। इसको जमाना है तुम्हें घटते हुए बंद एंगल के क्रम में अरेंज करो इसे। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? संकरण चेक कर लेते हैं। यदि संकरण वाला नहीं लगेगा तो कौन सा लगाएंगे? लोन पेयर वाला लगा देंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले क्या चेक करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते समय? संकरण। सबसे पहले संकरण हमने देखा, इसका क्या संकरण आएगा जानते हो? अब केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यूनिवेलेंट एटम की संख्या 4। प्लस माइनस प्लस है तो प्लस का मतलब घटेगा बटे 2 बराबर क्या आएगा बेटा? 8 बटे 2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या? sp3। तो संकरण क्या आएगा? sp3। ठीक है, ऐसे ही इसका देखो अमोनिया का केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 5, यूनिवेलेंट एटम की संख्या 3 बटे 2, 8 बटे 2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या? sp3। ठीक है, ये sp3। ऐसे ही देखो आप, इसे देखो केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, यूनिवेलेंट एटम की संख्या 2, चार्ज माइनस है या प्लस? माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है? जुड़ता है। बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या? sp3। तो हमको एक बात नजर आएगी यहाँ पे, संकरण तो तीनों का ही एक समान है, तो ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। क्या हुआ बेटा? ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे अब?
अगला लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या लोन पेयर चेक कर लेते हैं। इसमें कितने नजर आ रहे हैं? अरे बेटा देखो, H H H ये प्लस है, 0 है लोन पेयर। इसमें ये हाइड्रोजन 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 और ये लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर है। इसके अंदर 2 लोन पेयर है। ये देखो, ये हाइड्रोजन एक लोन पेयर उदासीन वाला और एक ये माइनस वाला। तो आंसर क्या होगा? घटता हुआ क्रम में जमाना है तो इसके पास लोन पेयर कम है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। तो आंसर इज 1 2 3 1 2 3। ठीक है, उतारो इसे, आगे बढ़ूं। देखो बेटा, अब यदि मान लो उस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें संकरण भी समान हो और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर भी समान हो जाए, तो वहां क्वेश्चन किससे करोगे? फिर तो आंसर नहीं दे पाओगे। तो आओ उसके लिए एक बात लिखो। स्पेशल पॉइंट थर्ड, यदि दिए गए अणुओं में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिए गए अणुओं में केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक समान है, यदि दिए गए अणुओं में केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक समान है, तो वहां पर विद्युत ऋणता वाला तरीका लगाते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणता यदि दिए गए अणु के में केंद्रीय परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक समान हो, तो वहां पर विद्युत ऋणता वाला तरीका लगाते हैं। ठीक है, तरीका लगाते हैं, लेकिन यहां पे 2 कंडीशन होगी। लेकिन यहां पर 2 संभावना है, यहां पर 2 संभावना है। 2 संभावना क्या है बेटा? या तो वो क्वेश्चन देगा जिसमें केंद्रीय जो अणु का केंद्रीय परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणता चेंज करेगा और सराउंडिंग एटम की सेम रखेगा सभी की, और या वो सभी सराउंडिंग एटम की विद्युत ऋणता चेंज करेगा और केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता सभी की सेम रखेगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लो आप, इसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि
वो मतलब एग्जामिनर, यदि वो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जानते हो ना, विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने इसको EN से रिप्रेजेंट किया है। यदि वो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता को बदलेगा तो हम ये लगाएंगे, मतलब बंद कोण समानुपाती होगा केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बंद कोण क्या होगा? केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के क्या होगा? समानुपाती। यदि वो क्वेश्चन में केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता को बदलेगा तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। और यदि वो क्वेश्चन में, यहां पे भी लिखो, यदि वो क्वेश्चन में सराउंडिंग, जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ते हैं उन परमाणुओं को सराउंडिंग एटम बोलते हैं बेटा। यदि वो क्वेश्चन में सराउंडिंग एटम को बदलेगा तो हम ये लगाएंगे, अब कौन सा लगाएंगे बेटा? देखो इधर, बंद कोण व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यह हमारे पास दो सूत्र सामने आए हैं। तो दोनों लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट और जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, यदि वो दोनों ही फेल हो जाते हैं तो हम कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इसे मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो बेटा इधर क्वेश्चन लिखो, निम्न को उनके घटते हुए बंद कोण के, निम्न को उनके घटते हुए बंद कोण के क्रम में जमाइए, ठीक है। निम्न को उनके घटते हुए बंद कोण के क्रम में जमाइए तो क्या होगा? देखो इधर मैं अणु दे देता हूं तुम्हें। मान लो यह है मेरे पास OH2, यह है, और इनको क्या करना है बेटा? बंद कोण के इन अणुओं को, जो मैंने तुम्हें अणु दिया है, इनको बंद कोण के घटते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा
सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, संकरण। ये संकरण, संकरण सभी जानते हो आप। और केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 सराउंडिंग एटम के 2 प्लस 6 प्लस 2 8, 8/2 बराबर 4, 4 का मतलब संकरण क्या, sp3। और सोल्व कर लेना, सभी का संकरण यही आएगा। और संकरण निकालना भी नहीं है तो फिर क्या मतलब है, पढ़ने से भी, पढ़ने से ही मतलब नहीं है फिर तो। अब आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, सबके समान आ गए। तो संकरण वाला कॉन्सेप्ट तो क्या है, फेल हो गया। अब क्या लगाओगे, अब आओ लोन पेयर पे, वो लगाएंगे, कोई चेक तो करेंगे। तो लोन पेयर चेक करो, इसके पास 2 लोन पेयर है, वी शेप में रहता है, इन सभी के पास 2 ही होंगे, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, चाहे ट्राई कर लेना आप। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। तो क्या हुआ बेटा, ये भी फेल हो गया, लोन पेयर से भी सोल्व नहीं हो रहा है, फेल हो गया ये। लोन पेयर सभी में समान है, संकरण भी सभी का समान है। तो अब कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे अब हम। अब इसमें ये एक बात देखना है कि कॉन्सेप्ट ये लगेगा या कॉन्सेप्ट ये लगेगा। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग एटम चेंज है या केंद्रीय परमाणु चेंज है। देखो आप, यहां सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं, यहां पे भी सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु है वो अलग अलग है। तो इनकी विद्युत ऋणता क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर यदि वो ये चेंज करता और केंद्रीय परमाणु को एक जैसा रखता तो हम ये लगा लेते, कोई क्वेश्चन अटक ही नहीं सकता आपका। तो कौन सा लगाना पड़ेगा हमको, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगा के देख लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं विद्युत ऋणता वाला। इसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है ऑक्सीजन की, लगभग 3.5। सल्फर की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.58। और ये विद्युत ऋणता कहां से मिलेगी, आपके सबके पास मोबाइल है, उसमें से प्ले स्टोर में जाओ और पीरियोडिक टेबल निकालो और विद्युत ऋणता देखो। इसकी विद्युत ऋणता होती है सेलेनियम की 2.5 मतलब 55, और इसकी विद्युत ऋणता होती है 2.1। अब देखो, जिसकी केंद्रीय परमाणु की ओर ये वेरिएबल, सराउंडिंग की तो वेरिएबल हो नहीं रही, तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के साथ जो बंद कोण होता है वो रिलेशन में कैसे होता है, समानुपाती होता है। अब यदि समानुपाती होता है तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी, इसकी। तो बॉन्ड एंगल किसका सर्वाधिक होगा, इसका, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका। तो आंसर क्या आएगा, ऑर्डर में अरेंज करें घटते हुए में, तो 1 2 3 4, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा लगभग बॉन्ड एंगल समाप्त हुआ। ठीक है, कर लोगे इन तीनों तरीकों को। 3 स्पेशल पॉइंट दिए हैं मैंने और कुछ नहीं दिया, मिटा देता हूं। लगाना कैसे, इनको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं मानता हूं याद हो गया होगा। फिर भी एक बात ध्यान में रखो आप, मैं बताता हूं उसी तरीके से लगाना है तुम्हें कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे बेटा, देखो इधर। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करना है अपन को, बंद कोण निकालना है, यानी बॉन्ड एंगल निकालना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे क्या लगाओगे, सबसे पहले संकरण। संकरण लगाओ, यानी संकरण चेक करो।
यदि ये फेल हो जाता है तो क्या चेक करोगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चेक करो। किसके? केंद्रीय परमाणु के। यदि ये भी फेल हो जाता है तो क्या लगाओगे? विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो और इसे डब्बे में बंद कर लो। लगाने का स्टेप यह होगा, सूत्र मैंने तुम्हें दे दिए, ठीक है? इस हिसाब से लगाएंगे, ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, एक दूसरा फेल होता जाएगा और वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें जल्दी जल्दी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।